हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की तरफ से है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए आपको 2400 का ग्रेड पे प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में टोटल 930 पदों की वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 381, ईडब्ल्यूएस के लिए 91, ओबीसी के लिए 249, एससी के लिए 193 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 16 वैकेंसी का निर्धारण किया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पद के लिए पुरुष एवं महिला दोनों ही अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, दोनों वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे तथा आप 28 जनवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में यदि कोई त्रुटि होती है तो फॉर्म में संशोधन 30 जनवरी 2024 तक किया जा सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पोस्ट के लिए आवेदन शुल्क आपका 400 रुपये फीस निर्धारित की गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए, उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जो बताई गई है इंटरमीडिएट होना चाहिए भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ, मतलब आपका पीसीएम से इंटरमीडिएट है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में आपके पास कंप्यूटर में ओ लेवल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है या उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए, या आपके पास प्रबंधित शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर अभियंत्रण मतलब कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मतलब 3 साल का जो डिप्लोमा होता है आपका, यदि कंप्यूटर साइंस में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यदि आपका 3 साल का डिप्लोमा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखते हैं कि शैक्षिक अर्हताओं में किन किन, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि परिशिष्ट एक के अनुसार समकक्ष निर्धारण किया जाएगा, किन किन कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया जाएगा, किन किन के पास कौन कौन से सर्टिफिकेट को एलिजिबल किया गया है उसको देख लेते हैं। देखिए जो कि बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यह अपडेट दी गई है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में 5 मई 2022 के रिगार्डिंग ये नोटिस पब्लिश हुआ था, जिसके अंतर्गत देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 28 कोर्सों को एलिजिबल किया गया है। आप इसको डिटेल में देख लेंगे आपका कौन सा कोर्स है। आपके पास यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी नीलेट से मान्यता प्राप्त सरकार निजी संस्था से 10+2 के उपरांत, मतलब आपका 12th के बाद ही ये कोर्स हैं तभी वैलिड हैं, के उपरांत इन कोर्सों को कम से कम 1 वर्ष की अवधि के कोर्सों को उत्तीर्ण किया गया है। देखिए यहाँ पे समकक्ष एलिजिबल बताया गया है, एडीसीए है, डीसीए है, आपका यहाँ पे पीजीडीसीए है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, पीजीडीसीए, डीसीए दिया गया है यहाँ पे। साथ में जो भी कैंडिडेट यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डीआईटी डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट है वो भी एलिजिबल है। स्नातक स्तर के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है, लेकिन उसके स्नातक में एक सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। बीएससी, आईटी, एमसीए, बीटेक के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के कंप्यूटर कोर्सेस, बीसीए, एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस तक अगर आपने कुछ भी इनमें से किया है, बीएससी, आईटी, एमसीए, बीई, बीटेक, आपका एक सब्जेक्ट के रूप में कोर्स एप्लीकेशन रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आप ये और भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आईटीआई के 52 सप्ताह वाले कंप्यूटर कोर्सेज भी कॉपा भी इसमें एलिजिबल किए गए कैंडिडेट्स। और जो भी कैंडिडेट देखिए यहाँ पे केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी नीलेट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से उत्तीर्ण हैं, वे भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल अथवा तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने का। देखिए यहाँ पे ये जितने कोर्स दिए गए 28 कोर्स आपको दिए गए हैं, और प्लस ये नीचे बताया गया है 2-3 पॉइंट, जिसके अंतर्गत आपको इन सभी कैंडिडेट्स को ओ लेवल के समकक्ष निर्धारित किया गया है। जिन भी कैंडिडेट्स के पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखते हैं आगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपका टाइपिंग भी रहेगा, और देखिए यहाँ पे अधिमानी अर्हताएँ हैं। अधिमानी अर्हताओं में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक कार्य किया हो, एनसीसी का भी सर्टिफिकेट हो, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो। अधिमानी अर्हताएं वे होती हैं जब आपके किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के समान अंक होंगे तो उसमें किसको प्रायोरिटी देनी है, या आपके अधिमानी अर्हताओं के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। आयु सीमा यहाँ पे दिया गया है, न्यूनतम आयु सीमा 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसके अंतर्गत सामान्य देखिए प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। कुल 160 प्रश्न होंगे, जिसमें 4 भाग में होगा आपका पेपर। लिखित परीक्षा में 4 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में सामान्य ज्ञान, दूसरे में मानसिक अभिरुचि, तीसरे में तर्क शक्ति एवं चौथे में कंप्यूटर विज्ञान होगा। इसके अंतर्गत आपका 160 प्रश्नों का 200 अंकों का पेपर होगा। यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम दिया गया, और देखिए बोर्ड अभ्यर्थी से लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर नक्कड़ परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। आपका लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग भी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए लिखित परीक्षा के न्यूनतम 40%
अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और आपका जो टंकण है टाइपिंग है, हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द पर मिनट तथा इंग्लिश में 30 शब्द पर मिनट की मांगा गया है। आपका हिंदी में यूनिकोड इंस्क्रिप्ट पे ही आपका टंकन होगा, टाइपिंग होगा। देखिए यहाँ पे पहले से क्लियर कर दिया गया है किस पे आपका होना है। और 85% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। देखिए रिटर्न के बाद आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग में 85% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जिन भी कैंडिडेट्स को आरक्षण दिया गया था, एज रिलैक्सेशन, अनुसूचित जाति के लिए 5 साल का, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल का, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल का, इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं और भी क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है आपके लिए है। इस वैकेंसी के अंतर्गत देखिए जो भी कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि अन्य पिछड़े वर्ग जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए, किंतु आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले। देखिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आप जो भी डॉक्यूमेंट बनवाएंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, तथा आपके जो भी फॉर्म अप्लाई करने के 28 जनवरी 2024 से पहले का बना होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप फॉर्म अप्लाई करेंगे लेकिन आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इस बात का आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। और ऑनलाइन आवेदन आप सभी कैंडिडेट्स को बताया जा चुका है कि ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। और आवेदन करते समय यदि आपसे कोई भी समस्या आती है, आपको कोई भी दिक्कत होती है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। अब आगे देखते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम था उसके रिलेटेड आपका क्या सिलेबस होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये देखिए आपका जो समकक्ष के कोर्सेज थे वो हैं। अब आपका इस सिलेबस देख लेते हैं, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे देखिए समान डिटेल में पूरा बताया गया है कि आपको सामान्य ज्ञान में किन किन टॉपिक को लिया गया है, मानसिक अभिरुचि में किन किन टॉपिक को, तर्क शक्ति में, रीजनिंग में किन किन टॉपिक को लिया गया है। आप सभी कैंडिडेट्स इस टॉपिक वाइज इसको पढ़ लेंगे, कंप्यूटर साइंस में क्या क्या लिया गया है, इसको डिटेल में पढ़ के आप अपना एग्जाम की तैयारी करें। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।